प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा यह पाठ भोर और बरखा हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत से लिया गया है। इस भोर और बरखा में दो पद संकलित हैं जो कि मीराबाई के पदों से संकलित हैं। प्रथम पद में यशोदा द्वारा प्रातःकाल होने पर श्री कृष्ण को भांति भांति की बातों को कहकर जगाने का वर्णन है। उनके जाग जाने पर मीरा उन्हें माखन रोटी खाते हुए गायों के रखवाले एवं शरण में आने का उद्धार करने वाला बताती है। इसी प्रकार दूसरे पद में सावन की वर्षा का वर्णन है। इसमें कृष्ण के आगमन की सूचना मन को हर्षित कर देने वाली है। मीरा के स्वामी श्री कृष्ण के स्वागत में आनंदमय और मंगलमय गीत गाने का समय है। इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके दो पद हैं। आइए चलते हैं। पहला पद देखिए, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुल्लाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। जैसा कि हमें पता है कि मीराबाई जी जो हैं उनकी भाषा है वो ब्रज भाषा मानी जाती है। और अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इनके जो कठिन शब्दार्थ है उनको हम देखते हैं। जागो बंसी बारे ललना, ललना का मतलब होता है लाल या पुत्र या बेटा। रजनी, रजनी का मतलब होता है रात्रि, रात, निशा। बीती भोर भयो है, भोर का मतलब देखिए पाठ में भी भोर और बरखा ही है, तो भोर का मतलब होता है प्रातःकाल, भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल। घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत, मथना, मथने का अर्थ होता है जब हम दही में से मथते हैं तब हमारे घी निकालने के लिए उसको मथा जाता है। कंगन जो हम पहनते हैं स्त्रियां या पुरुष, कई जगह जो हैं पुरुष भी जो हैं पहनते हैं। तो कंगना की झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, भोर का मतलब सुबह प्रातः। सुर नर, सुर का मतलब होता है देवता और नर का मतलब होता है आदमी या मनुष्य। ठाड़े, ठाड़े का मतलब खड़े हुए हैं। द्वारे, द्वारे का मतलब द्वार पर। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल का मतलब होता है शोर मचाना। जब बच्चे शोर मचाते हैं उसको आवाज़ करते हैं उसको कहते हैं कुलाहल। जय जय शब्द उचारे, उचारे का मतलब होता है उच्चारण करना। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, गौवन का मतलब गाय, रखवारे यानी रखवाली करने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, शरण आया को तारे, तारे का मतलब होता है उद्धार करना। शरण का मतलब शरण में आए हुए को जो है उद्धार करते हैं। तो कठिन शब्दों को देखने के बाद में अब हम इसका अर्थ देखते हैं। जागो बंसी बारे ललना, अब यहाँ पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि हे वंशी वाले लाल जागो, जागो मोरे प्यारे, अर्थात हे मेरे प्यारे पुत्र आप जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, रात बीत गई है सवेरा हो गया है और घरों के द्वार खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके हाथों के कंगन की झनकार यहाँ तक सुनाई दे रही है, मतलब उनके हाथ में कंगन झनकार रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, तो हे लाल उठो, देखो सवेरा हो गया है, देव और मनुष्य द्वार पर खड़े हुए हैं जो कि तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, सभी ग्वाल बाल कोलाहल कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, यह सुनकर श्री कृष्ण जागे और गायों के रक्षक ने हाथ में माखन रोटी ले ली। मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे,
कि उनके प्रभु गिरधर, गिरधर का मतलब श्री कृष्ण भगवान, जो नागर, नागर का मतलब वो चतुर हैं, और वो कैसे हैं, शरण आयो को तारे, वो ऐसे हैं जो शरण में आता है उनका उद्धार करते हैं। तो इस